आप सभी भाई बहनों को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करेंगे तो बेल आइकन दबाने का ऑप्शन आएगा, उसे दबा दें, उसके बाद शेयर कर सकते हैं। आप लोगों से मैंने बहुत सारी रिक्वेस्ट की थी और आप लोगों ने सोचा कि सर की नाराज़गी हो गई है और सर हमारा कोई काम अब करेंगे नहीं। ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती है। कहना और नाराज़गी दिखाना ये व्यक्ति अपनों से ही करता है, गैरों से नहीं करता, है ना। इसलिए अगर मैंने आप लोगों से थोड़ी सी नाराज़गी दिखाई तो उसका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र औचित्य था कि आप सभी मेरे अपने हो, है ना। तो इसलिए आप लोगों से थोड़ा सा झुझलाहट, थोड़ी सी झल्लाहट हमने प्रदर्शित की। इसका ये तात्पर्य नहीं कि हमने आप लोगों का साथ छोड़ दिया कभी ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप सभी लोगों के स्नेह और आप सभी लोगों के प्रेमवश ही हम इस चैनल को ऑपरेट करते हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोगों से ऐसा जुड़ाव हो चुका है कि आप लोगों के पास आना मेरी मजबूरी बन चुकी है। आप बिना अपडेट दिए, बिना आप लोगों से बात किए हम रह ही नहीं पाते। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। उसके पहले यदि विद्यार्थी हमारी याचिका में सम्मिलित होना चाहें तो फटाफट याचिका में हमारे सम्मिलित हो जाएं, क्योंकि ये 69,000 शिक्षक भर्ती का जो निर्णय आया ये अत्यंत प्रसन्न करने वाला निर्णय है और इसमें बहुत सारे विद्यार्थियों को जो है रिलैक्स मिल रहा है, ठीक है ना। तो आप सभी लोग भी पार्टिसिपेट करिए इस याचिका में और एक बेहतरीन याची लाभ का अवसर का लाभ उठाइए, ठीक है। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। इसके पहले यदि आप सभी लोगों को टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी भर्ती परीक्षा में, चाहे केवीएस हो, चाहे आपका जो है मतलब डीएसएसबी हो, अगर आप उसमें भी सफल होना चाहते हैं तो आप उसके नोट्स भी सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का व्हाट्सअप नंबर 9721411385 इस व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग बुक कर सकते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। एक महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर सामने आ रही है कि फरवरी के प्रथम सप्ताह में ही, मतलब 6 फरवरी तक सर्वोच्च न्यायालय का बहुप्रतीक्षित आदेश बीएड बनाम बीटीसी जारी किया जा सकता है। तो जुकाम हो गई हमें थोड़ा सा बहुत सेंसिटिव मतलब अपनी शरीर है कि अगर हम कहीं बाहर गए और बाइक चलाए तो पक्का है जुकाम, सर्दी, बुखार होना ही होना है ना। और बीएड बनाम बीटीसी का केस फाइनल होने के बाद तत्काल आप सभी लोगों की यूपी टेट की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। यूपी टेट बोले तो 2022 की प्रक्रिया, ठीक है। 2022 का सत्र शून्य नहीं जाएगा, ठीक। पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि आप सभी लोगों को बेहतरीन विकल्प देखने के लिए मिलेगा आफ्टर डिसीजन। अगर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद आप सभी लोगों को बहुत सारे निर्णय देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है ना। निर्णय होगा प्राथमिक शिक्षक भर्ती का, निर्णय होगा एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का, निर्णय होगा आपके जूनियर भर्ती का और भाषा शिक्षकों का, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को परिवर्तित होते हुए दिखेंगी। उसका लाभ हमारे तमाम भाई बहनों को प्राप्त होगा, ठीक है। अभी तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से बनाया जा रहा है कि किसी भी प्रकार से, क्योंकि ये जो रोजगार देने का सिलसिला है ये 1 वर्ष के तक चलने वाली प्रक्रिया हुआ करेगी, ठीक है। हर वर्ष को 1 जनवरी पर आप सभी लोगों को प्रक्रिया स्टार्ट होती हुई दिखेगी और 31 दिसंबर तक आप लोगों की नियुक्ति आदि की प्रक्रिया चलेगी, ठीक है। यही स्ट्रेटजी नए आयोग की भी होगी, मतलब 1 वर्ष तक जैसे आपका पीसीएस और आईएएस वगैरह में होता है, सेम वही प्रक्रिया आप लोगों को इसमें भी अपनाई जानी है कि जब विज्ञापन आएगा, विज्ञापन आने की तिथि, एग्ज़ाम की तिथि, आवेदन लास्ट होने की तिथि, रिजल्ट आउट होने की तिथि, साथ ही साथ ज्वाइनिंग की भी तिथि आप सभी लोगों को पूरी तरीके से पता होगी पहले से ही। इसलिए बेहतरीन तैयारियां करिए,
सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक स्नेह दीजिए। आपके इसी स्नेह और स्वभाव के लिए हम दिनों रात कार्य करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के। देखिए, एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती एक ऐसी वैकेंसी है जो कि विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी प्रदान कर रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी में भी डाल रही है। दोनों चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि सिंगल कार्य हो रहा है, नहीं, दोनों चीज़ें हो रही हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि नए शैक्षिक सत्र के पहले आप सभी लोगों को नियुक्ति आदि मिल जाएगी, इसलिए आप लोग ज़्यादा परेशान ना होइए, ठीक है ना, कि कब तक हमारी ज्वाइनिंग होगी, कब तक इसकी प्रक्रिया स्टार्ट होगी, क्योंकि प्रक्रियाएं थोड़ी बहुत आप सभी लोगों को नहीं, बहुत सारी प्रक्रियाएं अभी विलंबित हैं, जो कि कोर्ट केसेस चल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये प्रक्रियाएं हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था आदरणीय संदीप सिंह जी से, जो बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री जी हैं, उनसे रिक्वेस्ट किया गया था कि एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को समाप्त किया जाए पूरा कंप्लीट करा के। पहला। दूसरा, एक चीज़ आप सभी लोगों में और भी कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से विद्यार्थियों के मन में ये आशंका थी कि एडेड जूनियर की भर्ती प्रक्रिया कहीं ऐसा तो निरस्त हो जाएगी, नहीं, बिल्कुल नहीं, निरस्त नहीं होगी। और जिस तरीके के मेरिट आदि का डिसीजन है कि इतनी मेरिट जा रही है, इतनी मेरिट जा रही है, जी नहीं, मेरिट आप सभी लोगों की न्यूनतम ही रहेगी। मतलब अगर कोई विद्यार्थी 70+ में है तो वो आराम से अपने आप को सेफ मान सकता है, ठीक है। 1500 सीटों पर भी गारंटी हम दे रहे हैं आपको। क्यों? क्योंकि उसमें लगभग अच्छी खासी मेरिट गेन करने वाले, हमने स्वयं भी सर्वे किया है उस चीज़ का, ठीक है ना, अच्छी खासी मेरिट गेन करने वाले विद्यार्थी, वो विद्यार्थी 2021 टीजीटी पीजीटी में सिलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है ना, 2021 टीजीटी पीजीटी में वो सिलेक्ट हो चुके हैं और वो ज्वाइन कर चुके हैं। तो वो उस जॉब को छोड़ करके इस जॉब पे नहीं आएंगे, अर्थात वो काउंसलिंग ही नहीं कराएंगे, ठीक है ना। तकरीबन हाईएस्ट मेरिट वाले विद्यार्थियों को मैं बात कर रहा हूँ, तकरीबन 550 ऐसे विद्यार्थी हैं, 550, आप सोच लीजिए, जिन्होंने अच्छी खासी नंबरिंग की थी लेकिन छोड़ दिया। अब कोई औचित्य नहीं बनता है, इसलिए आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, ठीक है ना। और जो ये फुल स्पीड वाले भाई लोग थे ना, 140+ वाले, सारे के सारे गायब हो गए, छन्नी लगा के गवर्नमेंट ने छान लिया, ठीक है। और जाहिर सी बात है, कुछ टॉपर भी थे, 149 150 क्वेश्चन करने वाले टॉपर थे, तो उन टॉपरों की अच्छी खासी शामत आई एसटीएफ के माध्यम से। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोगों को नए शैक्षिक सत्र के पहले, नया शैक्षिक सत्र का प्रारंभ होगा 1 अप्रैल से, ठीक है ना। 1 अप्रैल से आपका नया शैक्षिक सत्र प्रारंभ होता है, एडमिशन वगैरह स्टार्ट होते हैं, तो उसी सत्र के पहले पहले आप लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया आदि समाप्त कर दी जाएगी। मतलब 31 आपके मार्च तक ये प्रक्रिया पूरी तरीके से कंप्लीट कर दी जाएगी, ठीक है, काउंसलिंग भी और आपकी नियुक्ति प्रक्रिया भी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके खंड शिक्षा अधिकारी और एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के, ठीक है। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन के संबंध में आप सभी लोगों को एक महत्वपूर्ण अपडेट देनी है कि जिस तरीके से विद्यार्थियों के मन में एक सवाल था कि आखिर ये विज्ञापन कब तक आएगा, ये सवाल था विद्यार्थियों के मन में। मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये विज्ञापन आप लोगों का फरवरी 15 तारीख के बाद जारी होगा। आज अध्यक्ष महोदय से मुलाकात की गई थी, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष महोदय से, और बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि अध्यक्ष सचिव वगैरह जो है आप सभी लोग आपके लिए ही बैठे रहते हैं। जी हाँ, हमारे लिए बिल्कुल बैठे रहते हैं, क्योंकि हम जो चाहेंगे वो होगा हम जो चाहेंगे वही होगा, ये तो क्लियर है, कन्फर्म है। हमारा औचित्य, हमारी ताकत, हमारी क्षमता, ये सभी हमारे भाई बहनों की बदौलत ही है, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आज जब अध्यक्ष महोदय से हम लोगों ने मुलाकात की, तो अध्यक्ष महोदय से यही रिक्वेस्ट किया गया कि यदि आपको एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता करानी है, यदि आपको एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता करानी है तो उसका विज्ञापन जारी कर दीजिए, अन्यथा एक प्रेस रिलीज जारी करके ये बता दीजिए कि हम एलटी ग्रेड या जीआईसी प्रवक्ता करा पाने के लिए सक्षम नहीं हैं। इस पर अध्यक्ष महोदय ने स्पष्टता जवाब दिया है
कि अगर हम सक्षम नहीं होते तो 2018 की प्रक्रिया कैसे कंप्लीट करते, पहला। दूसरा ये कि अपडेटेड अध्याचन प्लस आहर्ताओं के विवाद के निपटारे के लिए कमेटी का गठन क्यों करते, उसकी फाइनल रिपोर्ट हमारे पास क्यों आती, है ना। तीसरा, विवादों के निपटारा करने के साथ साथ वेटिंग लिस्ट आदि के लेकर के कार्य क्यों करते। चौथा, अपने परीक्षा कैलेंडर में इन एग्ज़ामों को जो है काहे के लिए स्थान देते। तो ये तमाम ऐसे रीजन थे। उन्होंने स्पष्टता कह दिया है कि 15 फरवरी तक सारे मामले निपट जाने हैं। मतलब LT ग्रेड का आपका वेटिंग लिस्ट आदि को लेकर के उन्होंने कहा कि 4 विषयों पर भी आ सकती है और 2 विषय तो कन्फर्म हैं आपके, ठीक है ना। 2 विषय आपके कन्फर्म हो गए हैं। पहला क्या, SST, दूसरा क्या, कला। ये 2 विषय के वेटिंग लिस्ट आने 110% अनिवार्य हैं। वो भी ज़्यादा पदों के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि और ढेर सारे पद जो है वो भेज दिए गए हैं किसमें, आपके नए अध्याचन में, नए विज्ञापन में। इसलिए ज़्यादा पदों की वेटिंग लिस्ट नहीं जारी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा 14 पदों या 23 पदों का, 23 पदों पर आएगी किसकी वेटिंग लिस्ट, आपकी SST की, सामाजिक विज्ञान की, ठीक है। और जो सूचना प्राप्त हो रही है कि जीव विज्ञान का भी एक वेटिंग लिस्ट और जारी होने वाला है, ठीक है, जिसमें लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, मतलब बालिकाओं की संख्या ज़्यादा है, ठीक है, बालकों की अपेक्षा। 9 सीटों पर वो है तो 5 सीटों पर बॉयज़ है, ठीक है। तो आप लोग चिंता मुक्त होकर के अपनी तैयारियां करते रहिए। रही बात आपके TGT PGT की, तो TGT PGT के एग्ज़ाम आदि को लेकर के आप लोग चिंता अपनी, भाई आप लोगों की चिंता जाहिर सी बात है वो निस्वार्थ है ना, कि हमारी चिंता इस चीज़ को लेकर के है कब हमारा एग्ज़ाम होगा। तो एग्ज़ाम आप सभी लोगों का, ये प्रक्रिया शासन ने जो निर्देश दिया है कि हर हाल में हमें 31 दिसंबर तक ये प्रक्रिया कंप्लीट चाहिए। कौन कौन सी प्रक्रिया, 2023 TGT PGT के विज्ञापन की प्रक्रिया, 2023 सुपर टेट की भर्ती की प्रक्रिया, एडेड जूनियर की भर्ती प्रक्रिया, साथ ही साथ आपकी TGT 2022, ये सारी चीज़ें हमें कंप्लीट चाहिए। शासन ने ऐसा निर्देश अधिकारियों को दिया है और उन्हें एक सुनियोजित तरीके से वैकेंसीज को निकालने और एक सुनियोजित विज्ञापन निकालने पर पूरा जोर देने की हिदायत भी दी है कि यदि विज्ञापन में किसी प्रकार की कोई गलती की गई और ये विज्ञापन कोर्ट में जाकर के फंसा तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। इस तरीके की शासन व्यवस्था जाहिर सी बात है विद्यार्थियों के हित के लिए ही होगी, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग अपनी तैयारियां बनाए रखिए। खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन आप सभी लोगों को फरवरी माह में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि अभी कुछ पद जोड़े जा रहे हैं। और जो एक दिशा निर्देश था कि 2022 31 दिसंबर तक के जितने भी खाली पद हैं सबका ब्यौरा तलब किया गया है, ताकि जनवरी और फरवरी और मार्च इन 3 महीनों के भीतर आप सभी लोगों की भर्ती प्रक्रियाओं को स्टार्ट किया जा सके, निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने के पहले, ठीक है। होली बाद निकाय चुनाव की घोषणा हो जाएगी, फिर पूरे उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से चुनावी आचार संहिता लागू हो जाएगी, फिर निकाय चुनाव की जब काउंटिंग वगैरह हो जाएगी तब जाकर के आपकी आचार संहिता समाप्त होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोगों की भर्ती प्रक्रिया प्रभावित होगी, क्योंकि निकाय चुनाव कभी भी उस तरीके की आचार संहिता के नहीं होते जिस तरीके का आपका विधानसभा होता है, विधान सभा होने के साथ साथ आपका लोकसभा होता है, ठीक है ना। इस तरीके के इलेक्शन इसके नहीं होते हैं। हाँ, इलेक्शन ये भी एक संवैधानिक चीज़ है, इलेक्शन होते हैं, लेकिन शासन इस पर निर्णय कर सकती है, ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग तैयारियां अपनी करिए। इस चैनल को स्नेह और आशीर्वाद दीजिए। आप सभी लोगों के स्नेह और आशीर्वाद के चलते ही हमने जिस तरीके का स्टूडियो वगैरह और अपनी टीम को स्प्रेड करने की कोशिश की है, तो यदि आप सभी लोग 10K इस चैनल को करेंगे तो हम आप लोगों को लाइव स्ट्रीमिंग भी करके दिखाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए स्नेहपूर्वक आप सभी लोगों को शुभ रात्रि, गुड नाइट, गुड नाइट।